वेलकम टू परीक्षा इंस्टीट्यूट। इट्स मी पुरुषोत्तम कुमार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कीपिंग क्वाइट पोएम चैप्टर नंबर 3 फ्लेमिंगो बुक से, कंपोज्ड बाय पाब्लो नेरुदा। तो कीपिंग क्वाइट में क्या बताया गया वो सारी चीज़ें इसमें हम एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले तो इसकी हिंदी जानेंगे, हिंदी में क्या क्या चीज़ें आती हैं इसके बारे में इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। उसके बाद में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर बाद में जा करके हम इसके मतलब अल्टरनेटिव क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो हमारा आज के पोएम क्या है, चलिए देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर पोएम दी गई है। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच। तो इसमें कवि क्या बताना चाहता है, चलिए देखते हैं। यहाँ कवि सभी से अपने मन में 12 तक गिनती करने और थोड़ी देर रुकने का अनुरोध करता है। हो सकता है कि कवि द्वारा संदर्भित यह 12 घड़ी में 12 घंटे या साल में 12 महीने हों। वह चाहता है कि हर कोई रुक कर शांत हो जाए। कवि सभी से किसी भी भाषा में न बोलने का आग्रह करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के विचित्र हिस्सों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, जो कभी कभी शांत के लिए हमारे रास्ते में एक बाधा बन जाती हैं। इसीलिए वह लोगों से बात नहीं करने के लिए कहता है। यही नहीं, वह यह भी चाहता है कि हम अपनी बाहें हिलाना बंद कर दें। आर्म्स यानी कि आर्म शब्द का उपयोग करने से उनका मतलब यह है कि हथियारों से है, या हाथों से हम कह सकते हैं हथियारों से है। विभिन्न देशों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसलिए मूल रूप से कवि हम सभी से शांति की मांग कर रहा है। तो इसमें आर्म्स का मतलब है हथियार। चलिए इसके नेक्स्ट आपका स्टेंजा जो है, इट वुड बी एन exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangers. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and man gathering salt would look at his hurt. इसमें क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। इसमें कवि कहते हैं कि एक दुर्लभ स्थिति होगी जब कोई इंजन काम नहीं करेगा। यहाँ वह रहना चाहता है कि अगर सब कुछ ठहरा हुआ है तो यह बहुत अलग पल होगा। यदि सभी इंजन जैसे वाहन और मशीन बंद हो जाते हैं तो अचानक अजीब स्थिति होगी, क्योंकि दुनिया में अचानक शांति का अनुभव होगा। लोग एक के बाद एक भौतिक चीज़ों को हासिल करने की जल्दबाजी में नहीं होंगे। आगे कवि कहता है कि मछुआरे भी रुकेंगे और समुद्र में व्हेल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसका मतलब यह है कि कवि सभी से जानवरों को नुकसान न पहुंचाने का आग्रह कर रहा है। यहाँ वह व्हेल का उदाहरण देता है जो भोजन या व्यापार के उद्देश्य से शिकार हो रहे हैं। वह यह भी चाहता है कि लोग शांत हो जाएं ताकि वे रुक सकें और देख सकें कि उन्होंने क्या हासिल किया है या खो दिया है। इसके लिए वह उस आदमी का उदाहरण देता है जो नमक इकट्ठा करता है जिसके हाथ में चोट लगी है। यहाँ वह चाहता है कि हर कोई अपनी उपलब्धियों को देखने और महसूस करने के लिए थोड़ी देर के लिए रुक जाए और इस तरह की भौतिकवादी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए कितना कुछ खो दिया है। फिर स्टेंजा है आपका, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वर्क विद गैस, वॉर विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no ट्रंक विथ डेथ. तो इसमें कवि क्या कहता है, चलिए देखते हैं। कवि सभी को उन गतिविधियों को रोकने के लिए कहता है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज सभी मनुष्य अपनी गतिविधियों जैसे
खनन, वनों की कटाई, रासायनिक कचरे को नदियों में जाने आदि से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर पैसा कमा रहे हैं। कभी हमसे ऐसा नहीं करने के लिए कहते हैं। वह लोगों से अनुरोध करता है कि वे युद्धों में शामिल ना हों, क्योंकि ऐसी जीत हासिल करने का कोई लाभ नहीं है जिसमें कोई भी जीवित नहीं बचा है। वह ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि युद्धों और पर्यावरणीय क्षति से पृथ्वी पर कोई जीवन नहीं होगा, बल्कि वह चाहता है कि लोग और मानव जाति के प्रति एक नया दृष्टिकोण अपनाएं। वह कहता है कि आपको अपने दुश्मनों का भाइयों की तरह व्यवहार करना चाहिए और दुनिया में शांति और सद्भावना या सद्भाव को बढ़ावा देना चाहिए। फिर है इसके बाद में कुछ लाइनें दी गई हैं। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विथ डेथ। तो इसमें क्या कवि कह रहा है? अब कवि अपने पाठकों को स्पष्ट करना चाहता है कि जब वह उन्हें कुछ भी कहने या करने से रोकने के लिए कहता है तो वह नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति एक सक्रिय व्यक्ति बन जाए। गैर सक्रिय एक ऐसा व्यक्ति है जो बेकार रहता है और कुछ भी नहीं करता। यहाँ उसका सीधा सा मतलब यह है कि हमें अपने कर्मों के परिणाम को रोकना और देखना चाहिए। कभी धन और प्रदेशों में विस्तार के लालच के कारण लोगों को मरते हुए नहीं देखना चाहता है। इसके अलावा वे कहते हैं कि लोग अपने परिणामों के बारे में सोचे बिना भी अपने कार्यों को प्राप्त करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। वे मौत से डरते हैं और इसलिए अपनी मौत से पहले ज़्यादा चीज़ें हासिल करना चाहते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा है हमारा, उसी में दिया गया है इसका हिंदी। यहाँ वह उनसे कुछ समय के लिए रुकने का आग्रह कर रहा है, मतलब चाहते हैं, लेकिन उसके बाद में अब वो आग्रह यही कर रहा है कि कुछ समय रुक जाओ और क्षण निकाल कर उस पर निर्भर करता है जो उन्होंने अब तक हासिल किया है। यहाँ हर कोई एक ऐसा जीवन जी रहा है जिसमें वह एक के बाद एक विभिन्न चीज़ें हासिल करना चाहता है, लेकिन अब कवि कहता है कि यहाँ रुकने और देखने का समय है कि यह देखने और रुकने का समय है क्या हासिल किया है और इसका आनंद लिया जाना चाहिए। यहाँ हमें उन दुखों को छोड़ने में मदद करेगा जो हमारे जीवन में इतने प्रमुख हो गए हैं और हमने जो हासिल किया है उसका आनंद नहीं लेने का दुख, और जो हासिल करने की सूची में है उसे हासिल करने का लालच भी हमें छोड़ना होगा। फिर देखिए, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव टू बी अलिव। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट, आई विल गो। तो लास्ट ये लाइन है इस कविता की। इसमें क्या कह रहा है कवि, क्या हमें बताना चाहता है, देखते हैं। अब कवि मानव को सुझाव देता है कि हमें पृथ्वी से सबक सीखना चाहिए। सर्दियों के दौरान सब कुछ जम जाता है और बेजान हो जाता है, लेकिन जब मौसम बदलता है और वसंत के मौसम की शुरुआत होती है तो प्रकृति में मौजूद हर चीज़ जैसे कि पेड़, पक्षी, नदी आदि को जीवन मिलता है। अतः यहाँ कवि प्रकृति का उदाहरण देकर यह कहना चाहता है कि सभी मनुष्यों को अपने कर्मों को रोकने का प्रयास करना चाहिए। वे शांति के साथ अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अतः अंत में वे यह कहकर समाप्त हो गया या मतलब रुक गया कि अब 12 तक गिनती करेगा ताकि सभी शांत हो सकें। यहाँ शांत का अर्थ है अपने आप को शांत करना और शांति और सद्भाव के मार्ग की ओर बढ़ना। यह कहने के बाद कहता है कि मैं जाऊंगा, मतलब मैं चला जाऊंगा यहाँ से। उनका कहना है कि जैसे ही उन्हें अपना संदेश लोगों तक पहुँचाया है और चाहते हैं कि उन्हें इस बारे में सोचने और शांति की दिशा में काम करने के लिए अकेला छोड़ दिया जाएगा। तो इस तरह से ये पोएम कंप्लीट हो जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।